और अब आगे खबर राजस्थान की। राजस्थान में चुनाव नजदीक हैं और उसके पहले कभी टिकट बंटवारे पर हंगामा हो रहा है, कभी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हो रही है और लगातार ये सब सुर्खियों में है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बेटों को ईडी ने समन किया है। पेपर लीक मामले में ईडी ने समन भेजा है। हाल ही में ईडी ने डोटासरा के यहां पर रेड भी की थी। लेकिन आज एक और खबर आई जो सबसे चौंकाने वाली खबर है। एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई में ईडी के ही 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी हैं। कथित तौर पर गिरफ्तारी जो है वो रिश्वत मांगने के आरोप में की गई है। ईडी नेताओं और कारोबारियों के यहां पे अक्सर रेड होती है, लेकिन आज उसी विभाग के अफसर के यहां रेड हो गई है। तो ये रेड क्यों हुई है, कैसे हुई है, आपको बताते हैं। रेड में ईडी के 2 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं और खबर यह है कि मणिपुर चिट फंड कंपनी ठगी मामले में ये सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे थे और इसी आरोप में गिरफ्तारी हुई है। संपत्ति अटैच नहीं करने के एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी और सेटलमेंट के नाम पर पीड़ित से 17 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन 15 लाख रुपए लेते हुए ये रंगे हाथों पकड़े गए और ये जो पूरा जाल बिछाया गया ये अलवर में किया गया। ईडी अधिकारी नवल किशोर मीणा और उनके सहायक बाबूलाल मीणा पर रिश्वत का आरोप है। तो ये एक बड़ी खबर है और इस पर पहले सुनाते हैं आपको राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। पीठ थपथपाने वाला काम किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो में के काम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कई बार कहा कि मैं इसका काम में इंटरफेयर नहीं करता। तो ये बड़ा काम है। यदि ईडी का या किसी भी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी रेड हैंडेड पकड़ा जाता है तो बहुत गंभीर मामला है और एसीबी ने हिम्मत दिखाकर गिरफ्तार किया है। इसके लिए मैं एसीबी को बधाई देता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भंडारी जुड़े हुए हैं। हमने गोविंद सिंह डोटासरा के मामले में तो देखा ही कि कार्रवाई हो रही है और उसको एक पॉलिटिकल मोटिव भी बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि लगातार नेताओं पर कार्रवाई तेज हो रही है। लेकिन अब जैसा प्रताप सिंह खाचरियावास अभी कह रहे थे कि बहुत ये सराहनीय कार्रवाई है जो ईडी के 2 अधिकारियों के ऊपर हुई है, एक अधिकारी उनके सहायक। तो चुनाव के पहले काफी सरगर्मियां हैं, छापेमारी भी तेज हुई है और ये आज जो हुआ है इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया और टिप्पणी की। एक बहुत बड़ी कार्रवाई ये हुई है जब ईडी ने खुद अपने ही अफसर अधिकारियों के यहाँ पे रेड डाली है। देखिए, ये रेड जो है एसीबी ने डाली और ये कहा जा रहा था कि तो ये सबसे बात एक अव्वल तो सबको इस बात की बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि ईडी का और चुनाव का कोई लेना देना है। ईडी अपने जो है अपना कर्तव्य निभा रही है। जो जैसे उनको सूचना मिलती है, पूर्व में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर थे उनसे इंट्रोगेट किया, उनको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद इंट्रोगेशन के बाद जब पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद कुछ बातें आई, उसके बाद जो है डोटासरा जी के घर पे जो है रेड पड़ी थी और अधिकारियों के घर पे मतलब तो आप कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई को चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, पर चूंकि चुनावी माहौल है इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये तो कहेंगी कि इसके पहले कार्रवाई तेज हो रही है। एक मिनट सर, एक सेकंड। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो आज ये छापेमारी की जिसमें 2 अधिकारी ईडी के रंगे हाथों पकड़े गए हैं, ये भी सराहनीय कार्रवाई है। और एक इससे एसीबी के जो ये का जो छापा था, इसमें एक बात साफ आ गई कि वो ये है कि ईडी के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी बेईमानी में किसी से पूरी कम नहीं और रिश्वत लेने में माहिर है और रिश्वत लेते हैं। एक सवाल ये है कि जो ईडी के छापे पड़ते हैं वो विपक्ष के जो नेता हैं उनके ऊपर पड़ते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि ईडी की कोई कार्रवाई किसी बीजेपी नेता के पास के घर पे हुई या उसके दफ्तर में हुई है या किसी के। बिल्कुल बीजेपी के नेताओं को तो बिल्कुल छूती नहीं है और विपक्ष के नेताओं को छूती, ऐसा लगता है। सारे धनाढ़ जो हैं वो बीजेपी के सदस्य हैं, उसके बावजूद भी किसी भी, और वो भी मतलब इतना पैसा जमा होता है उनके यहाँ कि आपको उसकी जानकारी है या नहीं। सबसे ज्यादा तो जो धनाढ़ पार्टी है वो बीजेपी है और उसके सदस्य, उसके नेता सारे धनाढ़ है। लेकिन तो किसी पर एक भी बीजेपी किसी नेता पर कुछ छापा नहीं पड़ा।
ये क्यों? तो यानी कि जो आपने शुरुआत में कहा और कि अब जो है एसीबी कार्रवाई कर रही है राजस्थान की, इसपे एक ईडी के कर्मचारी पे जो मणिपुर में पोस्टेड है, हाँ, और उसके लोकल लिंक थे, उसके जहाँ मणिपुर गई, मणिपुर से उसको किया, और दोनों एक ही जाति के, वो कृषक मीणा है, आदिवासी मीणा नहीं है, हम्म, वो कृषक मीणा है, एसटी के अंदर आते हैं। और आप देखिए कि ये कार्रवाई ऐसी हुई कि ये राजस्थान सरकार ने ये इस कार्रवाई से ये सिद्ध किया है कि ईडी के अधिकारी भी भ्रष्ट हैं, और ईडी के तो की जो एक बात कार्रवाई जी होती है। प्रकाश जी, जी, इस अभी चुनावी माहौल है वहां पर, उसके पहले ईडी के अधिकारियों पर यह कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो करती है। इससे जी, ईडी जो कि काफी इस समय सक्रिय है तमाम तरह की छापेमारी में, ईडी की खुद की छवि पे और चुनावी माहौल में किस तरह का असर दिखता है, पड़ता है, और ये जो इस समय वहां पर माहौल है चुनाव का, उस पर क्या असर पड़ता है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईडी के अफसर भी जो हैं वो भ्रष्ट है, ये सिद्ध हो गया। अभी ईडी के जो छापे पड़ते हैं वो सिर्फ विपक्ष के लोगों पर पड़ते हैं, और बीजेपी के किसी नेता, किसी सांसद, किसी विधायक के घर पर नहीं पड़ते। ये भी ये एक तरफा कार्रवाई होती है। ये सारी सरकार की जो कमजोरियां हैं, तो ठीक है। किस तरह दुरुपयोग करती है ईडी का, ये बिल्कुल साफ हो गया। उसका कारण ये है कि ईडी का अधिकारी जब पकड़ा गया तो आप देखिए 15 लाख रुपए मांगे थे उसने एक चिटफंड कंपनी से। अब आप मुझे बताइए, ये तो एक नवल किशोर मीणा है और एक उसका सहायक एक बाबूलाल मीणा है। ऐसे कम से पूरे देश भर में, ये तो मणिपुर का मामला, पूरे देश भर में हजारों होंगे इस तरह। तो आप ये समझें कि ईडी के अधिकारी जो हैं बिल्कुल पाक साफ हैं। ये बात आज आज सिद्ध हो गई है एसीबी के रेड से कि वो पाक साफ नहीं है, और वो भी भ्रष्ट लोगों में है। और जिस तरह से जैसे आयकर के अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, वैसे ईडी की भी होते हैं। आप उनको जितना भी शक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन अधिकारी अगर भ्रष्ट होता है तो संस्था को बदनाम करता ही है। तो ईडी की जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं, और उसकी जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर एक दाग जरूर लगा है इस कार्रवाई से। लेकिन साथ साथ ये भी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जो कार्रवाई है से ज़्यादातर लोग सराह रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें 2 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। और ये जो मामला है ये मणिपुर के चिट फंड केस का मामला है, जहां पर सेटलमेंट को लेकर रिश्वत लेने की बात है। 17 लाख रुपए और 15 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं, और अलवर में ये पूरा जो है ट्रैप हुआ था। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रकाश जी।